हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, Where should an object be placed in front of a convex lens? यानी आपको ये बताना है कि एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए ताकि टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि हमें जो इमेज मिले, जो प्रतिबिंब मिले, उसका साइज वही हो जो वस्तु का साइज है। साथ ही साथ जो आपका प्रतिबिंब है वो रियल यानी वास्तविक होना चाहिए। आपका प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए। वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, यानी लेंस के मुख्य फोकस पर। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी फोकल लंबाई की दुगनी दूरी पर। एट इंफिनिटी, यानी अनंत पर। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच। तो आपको ये कहा गया है कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके सामने, उत्तल लेंस के सामने आपको वस्तु को इस प्रकार से रखना है कि जो इमेज मिले, जो प्रतिबिंब मिले, उसका आकार वही हो जो वस्तु का आकार है। साथ ही साथ आपको वास्तविक प्रतिबिंब। जब भी हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो हमें स्क्रीन यानी पर्दे पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है। क्या है? प्रतिबिंब आपका रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका आकार वस्तु के आकार का होना चाहिए। अब जब भी हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस की 2f दूरी पर रखते हैं, ठीक है, जब हम उत्तल लेंस के जो 2f दूरी है उस पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है? तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो रियल होता है यानी वास्तविक होता है। जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आपको दूसरी साइड 2f पे प्राप्त होता है, ठीक है, दूसरी साइड 2f पे प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो प्रतिबिंब होता है वो आपका वस्तु के आकार का होता है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है? आपसे ये कहा गया है कि जो उत्तल लेंस है उसमें वस्तु को किधर पे रखा जाए ताकि आपका जो प्रतिबिंब है, जो आपका प्रतिबिंब है समान आकार का हो जैसा कि वस्तु का। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, फोकल लंबाई की दुगनी दूरी पर, यानी एट द ट्वाइस फोकल लेंथ, यानी 2f पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखें, वस्तु को रखें, तो आपको प्रतिबिंब 2f पे ही मिलता है, ठीक है, लेंस की दूसरी साइड मिलता है। साथ ही साथ जो आकार होता है, जो आपका वस्तु है उसका जो आकार है वो बिल्कुल वही होता है, वही साइज होता है जो वस्तु का साइज है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लंबाई के दुगनी दूरी पर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। आपके पास एक गोलीय दर्पण है, साथ ही साथ एक पतला गोलीय लेंस है। दोनों का फोकल लेंथ जो है -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, दर्पण और लेंस के होने की संभावना, आपको ये बताना है कि जो आपका दर्पण है और जो लेंस है वो किस प्रकार का होगा।
एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस की फोकल लंबाई -15 सेंटीमीटर। दर्पण और लेंस के होने की संभावना है। पहला ऑप्शन है आपका बोथ कॉन्केव, यानी दोनों अवतल होंगे, यानी कि जो आपका दर्पण है वो अवतल दर्पण होगा, साथ ही साथ जो लेंस है वो आपका अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस होगा। बोथ कॉन्वेक्स, यानी दोनों की दोनों उत्तल होंगी, यानी कि जो मिरर है, दर्पण है, वो उत्तल दर्पण होगा और साथ ही लेंस जो है वो उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट है द मिरर इज कॉन्केव एंड लेंस इज कॉन्वेक्स, यानी जो दर्पण है वो कैसा है, कॉन्केव है, और जो लेंस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है, यानी दर्पण आपका अवतल है और लेंस आपका उत्तल है। नेक्स्ट द मिरर इज कॉन्वेक्स, दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल है तथा लेंस कैसा है, अवतल। दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल है तथा लेंस उत्तल है, दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है। अब हम ये बात करते हैं कि जो आपके मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, उसमें किस दर्पण की फोकल लंबाई नेगेटिव होती है और किसकी पॉजिटिव होती है। आप ये जानते हैं आपके पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। पहला कॉन्केव यानी अवतल दर्पण, दूसरा कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे फोकल लेंथ की, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका ये क्या है, आपका कॉन्केव यानी अवतल, और ये क्या है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल। तो जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। अब आपको पता है कि जो कॉन्केव मिरर होता है, आप इसका फोकल लेंथ आएगा इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ आएगा, यानी इसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव में आता है, यानी जो कॉन्केव है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव में। वहीं जब हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो इसका जो फोकल लेंथ आता है वो पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो फोकल लेंथ या फोकल लंबाई दी गई है वो नेगेटिव में दी, यानी अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर कौन सा होगा, अवतल यानी कॉन्केव। ठीक है, अवतल दर्पण। अब हम बात करते हैं लेंस की। लेंस के केस में जो आपका अवतल लेंस होता है यानी कॉन्केव लेंस होता है, उसका आकार कुछ इस तरीके का होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉन्केव लेंस होता है, इसकी पहली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फोकल लेंथ कहाँ पे, इधर पे, यानी यहाँ पे जो फोकस होगा वो नेगेटिव होगा, तो फोकल लंबाई नेगेटिव में होगी। वहीं जब हम बात करते हैं उत्तल लेंस की यानी कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव फोकल लेंथ दी है, नेगेटिव फोकल लंबाई दी है, यानी कि जो आपका लेंस होगा वो भी आपका कॉन्केव लेंस होगा, यानी अवतल लेंस। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, बोथ कॉन्केव यानी दोनों अवतल, यानी कि आपका आंसर बी हो, सॉरी ए हो। ठीक है, ए है आपका आंसर यानी कॉन्केव। ठीक है, आंसर क्या है आपका, ए है यानी कॉन्केव। और हमने ये देख लिया है कि कॉन्केव क्यों आया, क्योंकि दोनों का जो फोकल लेंथ है यहाँ पे नेगेटिव में दिया है, तो दोनों की फोकल लेंथ जो है, फोकल लंबाई जो है वो नेगेटिव में होती है, इसलिए आपका आंसर बोथ कॉन्केव आया, यानी दोनों अवतल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, यानी कि आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हों, लेकिन आपका जो इमेज है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो हमेशा सीधा बनता है। आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है। तो आपको ये बताना है कि जो आपका दर्पण है वो कौन सा है। आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपकी छवि यानी प्रतिबिंब, आपका जो प्रतिबिंब है वह सीधा ही दिखाई देता है। दर्पण संभवतः, तो आपको बताना है कि दर्पण कैसा होगा। पहला है प्लेन यानी समतल दर्पण, दूसरा है कॉन्केव यानी अवतल दर्पण, तीसरा है कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो समतल या उत्तल। तो आपको ये बताना है कि अगर कोई दर्पण आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो वह दर्पण कौन सा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम कॉन्केव यानी अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इस केस में, ठीक है, इस केस में कॉन्केव मिरर के केस में प्रतिबिंब सीधा कब बनता है, जब आप वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तभी आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। बाकी केसेस में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, तो इसमें हमने ये देखा, चाहे आप वस्तु को कितनी भी दूरी पर रखें, आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। इसी तरीके से अगर हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की बात करें, तो समतल दर्पण में भी चाहे आप वस्तु को कितनी भी दूरी पर रखें, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और जो आपका प्लेन मिरर है यानी समतल दर्पण और जो आपका उत्तल दर्पण है, ये हमेशा चाहे आप वस्तु को किधर भी रखो, आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो समतल या उत्तल होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब है आपका अगला प्रश्न, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? आपको ये बताना है कि आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग डिक्शनरी में लिखे गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में करेंगे। शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस का उपयोग करना पसंद करें। पहला है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, यानी उत्तल लेंस जिसकी फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है। A concave lens of focal length 50 सेंटीमीटर, अवतल लेंस जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, ये फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है। A concave lens of focal length 5 सेंटीमीटर, अवतल लेंस। नेक्स्ट है आपका फोकल लंबाई 5 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस। तो आपसे क्या कहा गया है कि इनमें से आप किस लेंस का उपयोग डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए करें। तो अगर हम बात करें, इसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं जो आपका लेंस होता है, बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, उसका उपयोग हम छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप अक्षरों को इस लेंस के काफी पास रखते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो आपको इसका प्रतिबिंब जो मिलता है वो सीधा और बड़ा मिलता है। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें आपको क्या कहा गया है कि जो डिक्शनरी के अक्षर हैं वो छोटे छोटे, उनको आपको रीड करना है। तो उनको रीड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी।
ठीक है, फोकल लंबाई 5 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस। अब आपका अगला प्रश्न है, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. हम एक सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, ठीक है, और क्या यूज करते हैं हम, एक कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसकी फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance of the object from the mirror? आपको ये बताना है कि जो आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसकी दर्पण से दूरी कितनी होगी। What is the nature of the image? यानी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उसका नेचर, उसका प्रकृति कैसी होगी। Is the image larger or smaller than object? जो इमेज है वो वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। Draw a ray diagram to show the image formation in this case. आपको क्या करना है, एक रे डायग्राम दिखाना है ताकि आप ये दिखा सको कि किस तरीके से इस केस में जो है इमेज यानी प्रतिबिंब बने। हम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी का क्या होगी, ठीक है, रेंज क्या होगी, उसका प्रसार क्या होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आपको ये बताना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या छोटा, ये बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। इस मामले में छवि या प्रतिबिंब निर्माण दिखाने के लिए एक किरण आरेख बनाए और आपको एक रे डायग्राम भी बनाना। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप क्या चाहते हैं, एक इरेक्ट यानी सीधा इमेज चाहते हैं एक कॉन्केव मिरर से। आपके पास कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण है, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, एक सीधा इमेज बने, इरेक्ट इमेज बने। अब इसकी फोकल लंबाई आपको दी गई है, जिसकी फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस है वो यहाँ पे है और ये कितनी दूरी में है, 15 सेंटीमीटर की दूरी। आपको इरेक्ट इमेज बनानी है और आप ये जानते हैं, आपने किरण आरेख पढ़े हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो इस केस में अगर आपको सीधा प्रतिबिंब चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो आपको क्या करना होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको फोकस और पोल के बीच में यानी फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखना होता है। फिर क्या होगा, एक इस तरीके से रे जाएगी, एक दूसरी यहाँ पे जाएगी आपकी, ठीक है, तब आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, प्रतिबिंब के पीछे बनेगी, इस तरीके से सीधा होगा तथा बड़ा होगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि जो नेचर है इमेज का वो कैसा होगा, वर्चुअल यानी आभासी। इस केस में जो इमेज का नेचर है आभासी होगा, ठीक है, इमेज का नेचर कैसा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। इमेज बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें वस्तु की रेंज की, तो वस्तु की रेंज क्या होगी, 0 से 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई है, ठीक है, तो इसके बीच में होगी, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होगी, यानी बिटवीन या के बीच में। क्यों होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम किरण आरेख पढ़ रहे थे, तो जब भी वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तभी आपकी जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो इरेक्ट होता है यानी सीधा होता है और आभासी होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। A concave mirror gives an erect image when the object is placed between focus and the pole of the concave mirror. यानी जो आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और कब बनाता है, जब वस्तु को
पोल यानी ध्रुव और कॉन्केव मिरर यानी जो है आपका अवतल दर्पण है उसके पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में रखा जाता है। दैट इज बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। यानी जब हम वस्तु को 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच में रखें, the image thus formed will be virtual, erect and larger than object। इसलिए जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होगा? वो वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, साथ ही साथ वस्तु के आकार से बड़ा होगा। एक अवतल दर्पण एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जब वस्तु की अवतल दर्पण से फोकस F और ध्रुव P के बीच रखा जाता है, अर्थात दर्पण से 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच, इस प्रकार बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको बताना है कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग हम निम्नलिखित परिस्थितियों में करें। पहला है हेडलाइट ऑफ अ कार, एक कार की हेडलाइट। दूसरा साइड रियर व्यू मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी पार्श्व दृश्य दर्पण, ठीक है, जो आपके व्हीकल वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, साइड रियर व्यू मिरर होता है उसमें। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस यानी सोलर भट्टी में, सौर भट्टी में। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। आपको बताना है कि आप जो आंसर दिया है वो क्यों दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है किसकी? इसमें सबसे पहले बात हो रही है आपकी टॉर्च की, ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे आपके व्हीकल के जो हेडलाइट है उनकी बात हो। तो टॉर्च और हेडलाइट जो है दोनों में कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आपका बल्ब होता है इसे फोकस पे रखाया जाता है, जिससे क्या होता है, जब आपका बल्ब ऑन होता है, पीछे जो आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, उससे इसकी जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट हो और एक काफी स्ट्रॉन्ग बीम दे, ताकि आप आगे रखी हुई वस्तुओं को या गाड़ी से आगे जाते हुए दूसरी गाड़ियों को देख पाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग बीम बने। इसी तरीके से अगर हम रियर व्यू मिरर की बात करें तो इसमें आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी हमें प्रतिबिंब किसी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, हम दर्पण में देखते हैं उसी में हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है, जिससे क्या होता है, इस प्रकार का जो दर्पण है वो काफी बड़े एरिया का इमेज आसानी से बना पाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग रियर व्यू मिरर यानी पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सौर फर्नेस या सौर भट्टी की, तो जो सौर भट्टी या सोलर फर्नेस होती है, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। बेसिकली सूरज से आने वाली किरणें इस पे पड़े और ये सारी की सारी किरणों को फोकस पे जो है कंसंट्रेट करे, इसलिए बड़े जो है कॉन्केव दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जब ये सौर किरणें क्योंकि दूर से आ रही है यानी अनंत से आ रही हैं, अनंत से आने के बाद जब ये दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे पड़ती है, तो वहां पे जब भी हम कोई खाना रखते हैं, कुछ भी हम पकाना चाहते हैं, तो वो आसानी से पक जाता है। इसीलिए हम कॉन्केव मिरर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है और ये फोकस पे सारी की सारी किरणों को जो है कंसंट्रेट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। पहला है आपका
कि जो आपकी गाड़ियां होती हैं, वाहन होती हैं, उसमें हेडलाइट के रूप में, ठीक है, हेडलाइट के रूप में जो है कॉनकेव दर्पणों का उपयोग किया जाए। तो पहला है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट्स ऑफ द कार, यानी अवतल दर्पणों का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग कारों में या वाहनों में हेडलाइट में किया जाता है, हेडलाइट के रिफ्लेक्टर के तौर पे किया जाता है। When a bulb is located at the focus of a concave mirror, जो बल्ब है, ठीक है, उसको कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाता है। The light rays after reflection from the mirror travel over a larger distance as a parallel beam of high intensity. क्या होता है, क्योंकि आपने बल्ब को फोकस में रखा है, तो जब बल्ब से किरणें निकलती हैं रिफ्लेक्टर से टकराती है, टकराने के बाद वो पैरेलल स्ट्रॉन्ग बीम के रूप में समानांतर जो है किरणों के रूप में बहुत लंबी दूरी तय करती है। इसीलिए रिफ्लेक्टर के तौर पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल बिकॉज, जो आपका उत्तल दर्पण है इसका उपयोग साइड व्यू मिरर के तौर पर, पार्श्व दृश्य दर्पण के तौर पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि a convex mirror always form an erect, virtual, diminished image of an object placed anywhere in front of it. क्योंकि अगर आप वस्तु को कहीं पे भी रखो, किसी भी दूरी पे रखो, तो क्या होता है, जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा आभासी सीधा जो है इमेज बनाता है, और ये जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड भी होता है, यानी बहुत छोटा भी होता है। A convex mirror has a wider field of view than plane mirror of the same. इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की बात करें, तो उत्तल दर्पण काफी बड़े एरिया का क्या बना लेता है, इमेज बना लेता है, क्योंकि ये इमेज छोटी बनाता है, प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसलिए काफी बड़े एरिया का प्रतिबिंब बना देता है। तो हमें पीछे का जो दृश्य है, वाहन के पीछे के दृश्य को देखने में आसानी होती है, कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ये हम आसानी से देख पाते। नेक्स्ट है सौर भट्टी। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, यानी सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये सनलाइट यानी प्रकाश की किरणों को जो है, जो सोलर फर्नेस है यानी सोलर भट्टियां हैं, उसको कंसंट्रेट कर पाती हैं और आपका खाना पक पाता है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। अवतल दर्पणों का उपयोग कारों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। जब एक बल्ब अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें उच्च तीव्रता से समानांतर किरणों के रूप में बड़ी दूर तक यात्रा करती है। बी है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वाहन के पार्श्व रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण सदैव अपने सामने कहीं भी रखी वस्तु का सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण का देखने का क्षेत्र समान आकार में समतल दर्पण के तुलना में अधिक व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा व्यू होता है। सी है आपका सौर भट्टियों में गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।